वेलकम यू ऑल टू मनी ट्रेड मंत्रा। तो आज हम कंपेयर करेंगे टू लार्जेस्ट फुल सर्विस ब्रोकर्स में। एक है ICICI डायरेक्ट और दूसरा है HDFC सिक्योरिटीज़। ICICI डायरेक्ट ये सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स। इनके क्लाइंट्स है 11,18,835 एक्टिव क्लाइंट्स है और इस साल इनके क्लाइंट्स में 3.99% तक इजाफा हुआ है। सो ICICI डायरेक्ट एक ये फुल सर्विस ब्रोकर है और ये बैंक ब्रोकर है। तो दे प्रोवाइड 3 in 1 अकाउंट जिसमें आपको डीमैट अकाउंट भी मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी मिलता है और बैंक अकाउंट भी मिलता है। तो दे प्रोवाइड 3 in 1 बैंक अकाउंट और काफ़ी जाना माना नाम है ICICI सिक्योरिटीज़। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ICICI सिक्योरिटीज़ और जो कि पार्ट है ICICI ग्रुप का। ये सेकंड नंबर ऑफ लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है इफ़ यू कंसिडर द नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर फॉर फुल सर्विस ब्रोकर्स। ओके, तो ICICI बारे में। सेकंड है अपना HDFC सिक्योरिटीज़। तो HDFC सिक्योरिटीज़ जो है एज इट इज़ ऑल्सो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर और एज बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर होने की वजह से 3 in 1 अकाउंट प्रोवाइड करता है। ये दोनों जो ICICI डायरेक्ट और HDFC सिक्योरिटीज़ दे बोथ वर्क ऑन NSE and BSE सेक्शंस ओनली एज वेल एज आप उसमें फ्यूचर्स ऑप्शन और ऑनलाइन IPO इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं दोस्तों आज इन दोनों फुल सर्विस ब्रोकर बिगीज़ में कंपेयर करके। तो हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में। तो स्टार्ट करते हैं जस्ट बेस्ड अपॉन सम बेसिक इन्फो। तो ICICI डायरेक्ट एंड HDFC सर्विस सिक्योरिटीज़ बोथ आर फुल सर्विस ब्रोकर्स। दोनों फुल सर्विस ब्रोकर है, बैंक बेस्ड ब्रोकर है। दोनों BSE NSE सेक्शंस में काम करते हैं, कमोडिटी काम नहीं करते हैं। और दोनों का जो है जो अकाउंट है 3 in 1 अकाउंट देते हैं। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ICICI डायरेक्ट मार्केट में 2000 से है और HDFC सिक्योरिटीज़ 2002 से। तो स्लाइटली 2 साल का डिफरेंस है, बस ICICI डायरेक्ट आगे है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज़ थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर विद HDFC बैंक, जिनका 270 से भी ज़्यादा ऑफलाइन ब्रांचेस मौजूद हैं। तो ये था उनका एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड ऑल अदर थिंग्स। तो ICICI डायरेक्ट का जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करने के कोई चार्जेस नहीं है ICICI डायरेक्ट में। यू कैन ओपन इट विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। HDFC सिक्योरिटी में आपको 1,000 रुपये, नियरली 1,000 रुपये, 9,999 रुपये आपको देने हैं HDFC सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट के AMC की चार्जेस दोनों में नहीं है। डीमैट अकाउंट की अगर बात करें, डीमैट अकाउंट के चार्जेस दोनों में नहीं है। और डीमैट अकाउंट के जो इक्विटी डिलीवरी की बात करें, इक्विटी डिलीवरी में यहाँ पे ICICI डायरेक्ट 0.55% लेता है और HDFC सिक्योरिटी आपको 0.5% लेता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा दोनों में जो कंपैरिजन है वो डिलीवरी में ICICI डायरेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ रहा है। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो ICICI डायरेक्ट में आपको 0.275% देना पड़ता है और HDFC सिक्योरिटी में 0.05%, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर विद दिस ICICI डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज के मामले में काफ़ी हद तक HDFC सिक्योरिटीज़ बेहतर है। इक्विटी फ्यूचर्स की ब्रोकरेज की बात करें तो दोनों को लगभग सेम ही है। 0.05% मैक्सिमम आपको देने पड़ते हैं इक्विटी फ्यूचर्स में। अभी है इम्पॉर्टेंट थिंग, इक्विटी ऑप्शन ब्रोकरेज। इक्विटी ऑप्शन में क्या ब्रोकरेज लगेंगे? तो सबसे पहले ICICI डायरेक्ट में आपको 95 से 35 पर लॉट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 95 से 35 तक आपको देना पड़ेगा। और 95 से 35 आपको देना पड़ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो जानते हैं इक्विटी ऑप्शन ब्रोकरेज के बारे में अभी। तो ICICI डायरेक्ट में आपको 95 से 35 पर लॉट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, और अगर एक्सपायरी होगा तो उसका अलग चार्जेस लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड प्रीमियम आपको 95 से 35 पर लॉट आपको देने पड़ेंगे।
और HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ पर लॉट और 1% विच एवर इज़ हायर 100 रुपीज़ मैक्सिमम आपको देना ही है दोस्तों। ये काफ़ी थोड़ा ज़्यादा चार्जेस हैं। 100 रुपीज़ पर लॉट आपको HDFC सिक्योरिटीज़ में देना पड़ रहा है। और अगर ये बात करें ICICI डायरेक्ट में आपको 95 रुपीज़ पर लॉट आपको देना पड़ रहा है। तो हल्का सा ICICI डायरेक्ट बेटर मालूम होता है इस ऑप्शन के बारे में। अगर करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करें तो ICICI डायरेक्ट में 0.05 to 0.03 मैक्सिमम 0.05% आपको देना पड़ेगा। और HDFC सिक्योरिटीज़ 23 पर कॉन्ट्रैक्ट आपको लेता है। तो यहाँ पे एक फिक्स चार्जेस है, यहाँ पे परसेंटेज बेस्ड चार्जेस हैं। और करेंसी ऑप्शंस की बात करें तो 25 to 10 पर लॉट मिलेगा और यहाँ पे 20 पर कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो दोनों केस में अगर थोड़ा कंपेयर करें तो इंट्राडे के लिए और डिलीवरी के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ काफ़ी अच्छा मालूम होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन करेंसी में काम करते हैं तो आपको ICICI डायरेक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। कमोडिटी की बात करेंगे तो ICICI डायरेक्ट ये फैसिलिटी फ़िलहाल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और HDFC सिक्योरिटीज़ में आपको मैक्सिमम 0.02% फॉर इंट्राडे और 0.025% फॉर पोजिशनल आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। ये हो गया उनका 5 to 75% to 0.25%। तो एक रेंज यहाँ पे आ गया है। तो आपको कम में 0.25% तक लग रहा है, लेकिन 0.75 डिपेंडिंग अबाउट आपका जो मनी है, जो मार्जिन मनी है उसके ऊपर ये कैलकुलेट रहेगा। तो आपको एक रेंज में परसेंटेज आपके ब्रोकरेज आपका कट होगा। सिमिलरली इज देयर फॉर इक्विटी इंट्राडे और HDFC सिक्योरिटीज़ का सिंगल प्लान हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन दिस टू नॉर्मल बेसिक प्लान्स ऑफ ICICI डायरेक्ट। अभी एक प्रीमियम प्लान है, प्राइम प्लान है ICICI डायरेक्ट का। वी विल कंपेयर इट विद HDFC सिक्योरिटीज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लान। यहाँ पे ऑनलाइन आपका जो अकाउंट है फिक्स चार्जेस 900 रुपये लगेगा। HDFC सिक्योरिटी में कोई चार्जेस नहीं है। इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.25% देना पड़ेगा। इक्विटी इंट्राडे में आपको 0.25% देना पड़ेगा। इक्विटी फ्यूचर्स में 0.025% देना पड़ेगा। और इक्विटी ऑप्शंस में आपको 35 रुपये पर लॉट आपको देना पड़ेगा। करेंसी फ्यूचर्स में आपको 0 प्लान रहेगा और करेंसी ऑप्शंस में आपको 0 आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये कंपैरिजन ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन दिस ब्रोकरेज प्लान। तो अगर हम बात करें तो HDFC का सिंगल प्लान के साथ में HDFC सिक्योरिटीज़ के तो इंट्राडे के लिए एंड डिलीवरी के लिए दिस HDFC सिक्योरिटीज़ सिम्स टू बी बेटर विद सम प्रीवियस प्लान सिंपल प्लान्स। बट अगर हम लोग बात करें अदर प्लान की, प्राइम प्लान की, तो ICICI डायरेक्ट आपको बेहतर मालूम होता है ऑप्शंस और करेंसी ट्रेडिंग के लिए। अभी जानते हैं इनके मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस ICICI डायरेक्ट वर्सेस HDFC सिक्योरिटीज़। तो ICICI डायरेक्ट में आपको 35 पर ट्रेड आपको मिनिमम ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और HDFC सिक्योरिटीज़ में आपको 25 प्लस टैक्सेस, दोनों में टैक्सेस लगेंगे तो 25 रुपीज़ आपको लगने वाला है। दिस इज़ पर ट्रेड एंड दिस इज़ द टोटल अमाउंट। तो स्लाइटली बेटर है HDFC सिक्योरिटीज़। अदर ब्रोकरेज चार्ज कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। कॉल एंड ट्रेड की अगर बात करें हम लोग तो 25 कॉल पर कॉल आफ्टर फर्स्ट 20 फ्री कॉल। तो आपको सबसे पहले तो 20 जो फर्स्ट कॉल करेंगे वो फ्री रहेंगे, उसके बाद में आपको 25 रुपये पर कॉल पैसा देना पड़ेगा। HDFC सिक्योरिटी में ये सुविधा बिल्कुल फ्री है। ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें तो नियरली जो चार्जेस होते हैं वो नियरली करोड़ बेस्ड होते हैं। यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज बेस दिए हुए हैं। तो HDFC सिक्योरिटीज़ में हो सकता है आपको स्लाइटली हायर एंड में आपको पैसा देना पड़ सकता है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिवरेज, जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लिवरेज मार्जिन। तो कौन कितना मार्जिन देखता है, लेट्स सी। ICICI डायरेक्ट 5 टाइम्स विथ इंटरेस्ट। जनरली जो इंटरेस्ट होता है 18% से 24% पर ईयर में वेरी करता है। तो इक्विटी डिलीवरी में आपको ICICI डायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देता है, बट विद इंटरेस्ट। HDFC सिक्योरिटीज़ में मामूली सा 2% ऑफ मार्जिन आपको मिल रहा है। इक्विटी इंट्राडे में ICICI डायरेक्ट 25% तक मार्जिन दे रहा है, HDFC सिक्योरिटीज़ 20% तक।
इक्विटी फ्यूचर्स में यहाँ पर 4 गुना तक मिल जाएगा, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है। इक्विटी ऑप्शन में आपको 2 टाइम्स फॉर शॉर्टिंग नॉट फॉर बाइंग, सेल करने के लिए आपको, शॉर्ट सेल करने के लिए आपको 2 टाइम्स तक मार्जिन मिलेगा, इसमें नहीं है। इक्विटी फ्यूचर में नहीं है, इसमें नहीं है। तो और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आपको कोई लेवरेज कोई मिल नहीं रहा है, तो आपको बस लेवरेज मिलेगा इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स और इक्विटी ऑप्शंस में। तो ये था दोस्तों। अगर हम आप मार्जिन की बात करें तो ICICI डायरेक्ट काफ़ी हद तक बेहतर मालूम होता है HDFC सिक्योरिटीज़ से। तो दोस्तों अभी कंपेयर करते हैं उनके फीचर्स के बारे में, जो फीचर्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो 3-in-1 अकाउंट एज बोथ आर बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स, सो ICICI डायरेक्ट एज वेल एज HDFC सिक्योरिटी प्रोवाइड 3-in-1 बैंक अकाउंट, 3-in-1 अकाउंट। चार्टिंग दोनों में मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग दोनों में नहीं है। SMS अलर्ट ICICI डायरेक्ट में नहीं है, लेकिन आप अवेल कर सकते हैं कुछ चार्जेस के बाद में। HDFC सिक्योरिटीज़ में SMS अलर्ट है, ऑनलाइन डेमो दोनों में है, ऑनलाइन पोर्टफोलियो दोनों में है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं MTF, ICICI डायरेक्ट में अवेलेबल है, बट HDFC सिक्योरिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। मार्जिन अगेंस्ट द शेयर दोनों में अवेलेबल है। मार्जिन अगेंस्ट द शेयर इन फॉर इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन ICICI डायरेक्ट में है, बट HDFC सिक्योरिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ICICIdirect.com, इनकी वेबसाइट है, ट्रेड वेब प्लेटफॉर्म है ICICIdirect.com। ट्रेड रेसर इनका टर्मिनल है, और ICICI डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें तो प्रो टर्मिनल जो कि टर्मिनल है, ब्लिंक टर्मिनल, स्मॉल केस वॉइड एनेबल इन्वेस्टिंग, मोबाइल ट्रेडिंग ऐप, डिजीफाई। तो इनके डिफरेंट टर्मिनल्स HDFC प्रोवाइड करता है। और इंट्राडे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग की बात करें तो दोनों की इंट्राडे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग 3:30 PM है। और अदर फीचर्स जैसे कि बुलेट ट्रेडिंग, कैन ट्रेडिंग, 32 एक्सचेंजेस थ्रू साइसो डेटा, ये छोटे मोटे जो फीचर्स होते हैं अलग अलग दोनों में अवेलेबल है। ICICI डायरेक्ट में बुलेट ट्रेडिंग काफ़ी फेमस है, तो वो आप कर सकते हैं। और HDFC सिक्योरिटीज़ में ई मार्जिन है, इन कैश है, दो इम्पोर्टेंट काफ़ी पॉपुलर फीचर्स हैं, तो यहाँ पे आप इनको यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रादर देन विद दिस वी विल गो डायरेक्टली चेक द मोबाइल ऐप रेटिंग फ्रॉम द प्ले स्टोर। दोनों का मोबाइल, दोनों जो सिक्योरिटीज़ है उनके मोबाइल एप्लीकेशंस के जो रेटिंग्स हैं वो प्ले स्टोर से हम लोग चेक करेंगे। तो ICICI डायरेक्ट तो यहाँ पे 3 स्टार है, 21,000 रिव्यूज़ इनको मिल चुके हैं। और 3 स्टार आपको मतलब दिख रहा है, जो कि थोड़ा कम है। जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 4 स्टार का होता है, यहाँ पे 3 स्टार है, तो नीड टू इम्प्रूव। और मोस्टली जो कमेंट्स हैं वो है रिगार्डिंग दिस यूज़र एक्सपीरियंस, इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, लॉगिन लॉगआउट चार्जेस। तो ये आप देख सकते हैं, इनका एक यूज़र इंटरफेस है ICICI डायरेक्ट का। हीट मैप वगैरह आपको मिल जाएगा, रिसर्च टिप्स आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ये इस ICICI डायरेक्ट में मिलेंगी। लेकिन एज इफ़ यू सी द रिव्यू रेटिंग देन श्योरली नीड टू इम्प्रूव इन दिस केस। अभी जाते हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के बारे में। HDFC सिक्योरिटीज़ के बारे में तो 4.2 रेटिंग है, काफ़ी बेटर रेटिंग है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से अच्छा है। 4.2 रेटिंग है, 62K रिव्यूज़ इनको मिल चुके हैं, 62,000 रिव्यूज़ मिल चुका है, तो काफ़ी बेटर है। इसकी अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो 13 MB है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो ICICI डायरेक्ट का 1.5 और 1.2 MB था। तो काफ़ी मोबाइल अगर रेटिंग देखें, मोबाइल ऐप की रेटिंग देखें तो HDFC सिक्योरिटी इज़ मच बेटर देन दैट। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि इनका यूज़र इंटरफेस है, मार्केट डेप, FNO, डिफरेंट प्लान्स, इनका प्ले वॉच लिस्ट, और ये बाय और उनका प्लेस का ऑर्डर का जो स्क्रीन रहता है वो। यहाँ पे ये ऑर्डर बुक और नेट पोजीशन विंडो।
तो अगर मोबाइल ऐप की बात करें तो दोनों में ICICI डायरेक्ट एंड HDFC सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़ लीडिंग एज इट हैज़ सम बेटर प्ले स्टोर रेटिंग। दोस्तों ये था कंपैरिजन बिटवीन टू फुल सर्विस ब्रोकर्स, दैट इज़ HDFC सिक्योरिटी एंड ICICI डायरेक्ट। हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे कंपेयर किए और हमने ये पाया कि इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी डिलीवरी और मार्जिन बेस्ड फंडिंग अगर आप करना चाहते हैं देन ICICI डायरेक्ट विल बी फेवरेबल फॉर यू। अगर आप ओवरऑल एक सिंपल प्लान और एक फास्ट सर्विस और काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस, मोबाइल का फास्ट प्लेटफॉर्म अगर चाहते हैं तो आपको HDFC सिक्योरिटी लेना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।